दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 1 से लेकर 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो जो लोग सेट नहीं लगाए हैं जाकर फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने आ गया है। और देख सकते हैं इसमें सेट नंबर 5 को भी आज कवर कर लेते हैं। इसी प्रकार लगातार जो भी सेट है इसके इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप लोग को आंसर पता होगा आंसर जरूर कमेंट करेंगे ताकि पता लगे कितने क्वेश्चन आप लोग याद किए हैं। और पिछले क्लास लगा लीजिएगा, पिछले क्लास वाले सेट में सभी सेट करा दिए गए हैं 1 से 4 तक। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट सेट, और इसमें जो भी प्रश्न है आप लोग को उत्तर देते रहना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में किस राज्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो कि नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक पूछ रहा है। बताइए। सबसे अधिक अगर देखेंगे चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरीकरण की जो कि अति वृद्धि है, यानी ओवर जो कि अर्बनाइजेशन है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो अर्थ इसका यही हो जाएगा कि शहरों का अत्यधिक बड़ा होना। शहरों का अत्यधिक बड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिंग रोड या बाईपास किस नगरीय जो कि समस्या का समाधान करने के लिए बनाई जाती है? तो यह जो बनाए जाते हैं यातायात यानी जाम और भीड़ भाड़ से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जो कि वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? बताइए किसे प्रस्तुत करता है? तो ये जो प्रस्तुत किया जाता है यह केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर कितने वर्ष के भीतर की गई शिकायतों की जांच करने का अधिकार है? तो इसमें जो अधिकार होता है वह एक घटना के 1 वर्ष के भीतर ही इसका अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत की लुक ईस्ट नीति को किस वर्ष एक्ट नीति में बदला गया था? तो यह जो बदला गया था किस में बदला गया था? यह 2014 में। कब बदला गया था? 2014 में। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा किस विवाद का समाधान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह जो कि परिक्षेत्र का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की मोती की लड़ी यानी स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स रणनीति किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है जो कि चीन द्वारा भारत को घेरने की कथित रणनीति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले इको चेम्बर का क्या परिणाम होता है? इको चेम्बर जो इसका क्या परिणाम होता है? तो इको चेम्बर जो होता है इससे यही परिणाम होता है कि ध्रुवीकरण होता और जो कि चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया में जो कि एल्गोरिथम जो होता है वो किसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? इसकी जो मुख्य भूमिका होती है यह निर्धारित करना कि उपयोगकर्ता की फीड में कौन सी सामग्री दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं सभी। और ये देख सकते हैं खान सर के बुक से सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा पिछले क्लास का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? किस रचनाकार को दिया गया है? या जो कि नीलमणि को दिया गया है। नीलमणि को दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी डैश डैश की वृद्धि हुई है, यानी इस वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें वृद्धि हुई है 8.2% की वृद्धि हुई है। 8.2% की वृद्धि हुई है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? यह जो लगभग पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है कि यह प्रणाली
किस देश के नमूने पर आधारित है? बताइए। 14 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिए, जो कि यूनाइटेड किंगडम से आधारित है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि एमपीसी का पूर्ण रूप, यानी एमपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एमपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन खनिज आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी अवरक्ता होती है? बताइए किसके कारण हो सकती है? तो इसमें आयरन की कमी के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति आदेश का पालन ना करे तो डैश डैश तक कारावास की सजा हो सकती है। तो ये कारावास की सजा लगभग 1 वर्ष के लिए भी हो सकती है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय वितरण जो कि उल्लिखित है? बताइए। तो इसमें हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम जो कि एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया है? बताइए। 19 नंबर का उत्तर दीजिए, 19 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सिंगापुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियम दिया गया था? कब अधिनियम किया गया था? तो इसका अधिनियम जो किया गया था यह 1972 में ही कर दिया गया था, 1972 में ही कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विनय पिटक पुस्तक किसे से संबंधित है? विनय पिटक जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने की कौन सी भारतीय संगठन जिम्मेदार हैं? बताइए। 22 नंबर का उत्तर दीजिए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ हो जाएगा, एनएसओ। कौन कौन सा रूसी लेखक है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए एक प्रसिद्ध है? बताइए। इसमें से कौन हो जाएंगे? इसमें से हो जाएगा जो कि ये हो जाएगा फियोडोर डोस्टोवस्की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाओस की राजधानी कहाँ है? लाओस की राजधानी कहाँ है? तो यह हो जाएगा जो कि वियतियाने, वियतियाने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन जो कि राष्ट्रों में सुचारू और जो कि पुरोनामित व्यापार के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसमें जो जिम्मेदार कौन होती है? विश्व व्यापार संगठन, जो कि WTO हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? इसमें होता है अनुच्छेद 300 ए, होता है अनुच्छेद 300 ए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए। तो इसमें 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश डैश से प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने जो कि भू स्थानीय सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते BECA के हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर है जो मुक्त अनुलाभ है? मुक्त अनुलाभ है, बताइए कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जो कि नियोक्ता द्वारा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? भारत में जो कि मोबाइल फोन होता है उस पर जीएसटी कितना % लगता है? तो इस पर जो जीएसटी लगता है वो कितने % की दी जाती है? बताइए। बताइए कितना हो जाएगा? तो इस पे 12% की जीएसटी होती है, जितनी भी फोन होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी के जो परिषद होते हैं उसमें कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या लगभग 33 होती है, यानी 37 होती है। अनुसंधान अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? इसमें पहला चरण यही है कि एक समस्या का चयन करना, एक समस्या का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश डैश कहलाते हैं? क्या कहलाता है? तो ये सभी जो कहलाते हैं वह बाल अधिकार ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है?
विधायी संबंधों से संबंधित है, तो यह सभी संबंधित है वह जो कि भाग 11 से संबंधित है, भाग 11 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है, मांसाहारी का उदाहरण है। इनमें से मांसाहारी का उदाहरण बताइए कौन है। तो इसमें शेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, या किस वर्ष लागू किया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की अवधारणा को डैश डैश से लिया गया है। कई बार एक जो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है आयरिश से लिया गया है, आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। आगे इसमें देखिए और है 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी एन ए जो कि NAHP विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त घोषित है। यानी रेशियो में पूछ रहा है, रेशियो में क्या हो जाएगा इसमें। तो रेशियो में यह हो जाएगा इसकी, इसमें 50:50 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर जो कि डीबीटी का क्या अर्थ होता है, बताइए। डीबीटी का क्या अर्थ होता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इसका अर्थ हो जाएगा जो कि थ्रोम्बिक थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टोफर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, जीन का संपादन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री विश्व 2024 का विषय थीम क्या है, विषय थीम क्या है। तो यह हो जाएगा भविष्य को जो कि नेविगेट करना यानी सुरक्षा पहल करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व परीक्षण जो कि पूर्व विचारण सम्मेलन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वही होता है कि इसमें परीक्षण विचारण जो होती है इसकी तैयारी किया जाता है और निपटारण विकल्पों पर चर्चा करने के लिए इस पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश से सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रिक संसाधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो इसमें क्या कहें, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे ही कहा जाएगा साइबर धमकी। ऑप्शन नंबर डी, साइबर धमकी इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश डैश होना चाहिए। ये अध्यक्ष होना चाहिए, तो यह जो होना चाहिए उस सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद कारखाना कहा जाता है, खाद कारखाना कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वह पत्ता को कहा जाता है, पत्ता को कहा जाता है। 1998 में भारत पहुंचे पहुंचे वाले यानी पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन था, तो वह कौन था बताइए। बताइए इसका राइट आंसर, तो पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम असूचित जन्म दर है, बताइए। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम किस में हो जाएगा, या केरल में हो जाएगा, कहाँ, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय डैश डैश के संबंध के एक ऐतिहासिक निर्णय है, बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा वो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भविष्य की जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्या भूमिका है, एआई की क्या भूमिका है। इसमें एआई की भूमिका यही है कि यह नवाचार, उत्पादकता और अधिकार विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था, बताइए। पहला सफल कौन हो जाएगा इसमें, 52 का बताइए। तो इसमें हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब से शुरू किया गया था, तो किसके जवाब में यह शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था किसके किसके जवाब में यह शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। यह क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तित का प्रावधान करता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 3 में दिया गया, अनुच्छेद 3 में। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डेढ़ डेढ़ तक कटाई की जाती है। यानी अप्रैल अप्रैल से कितने दिन तक की जाती है? बताइए। बताइए। अभी इसका महीना भी चल रहा है, देख सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर, जो कि जून तक कटाई होता है इसका, जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बेकार यानी बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है, वह आर्टिकल 23 होता है, आर्टिकल 23 होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसमें अनुच्छेद 129 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 14 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था यह 2006 में स्थापित किया गया था। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो यह HYV बीज थे, HYV बीज थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका उद्देश्य यही है कि आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है? कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश है जो पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए कौन हो जाएगा? पवन ऊर्जा के लिए इसमें हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। 63 का डी, तीन चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन सा है जो कि जून 2024 तक? बताइए। 64 का उत्तर दीजिए। 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि श्री जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की चूंकि आवाजाही को कहा जाता है? 65 नंबर का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवास हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति को राज्य और राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है वह किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल ध्यान रखेंगे 356 होता है, 356 होता है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो यह आती है, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कह रहा है कि भारत में प्रथम निर्यात संस्करण क्षेत्र कौन सा है? बताइए। कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कौन हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? बताइए। 69 का उत्तर दीजिए, जो कि उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। 1864 में भारत प्रथम वन महानिरीक्षण कौन है? बताइए। 70 नंबर का उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा 70 नंबर का राइट आंसर? बताइए। इसका उत्तर दीजिए। ये हो जाएगा डायट्रीज एब्रेडिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी जो स्थापना किया गया था वह 1875 में किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो कि हिंदी और संस्कृत भाषाओं में जो कि विशेषज्ञ वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, वह कौन सा शहर है? शहर ध्यान रखेंगे, वह हो जाएगा बनारसी हो जाएगा, बनारसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी जो कि अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे कि 1998 में आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त भी दिया गया है इसमें? बताइए। 73 का उत्तर दीजिए। 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेन आयर, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? बताइए। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शार्लोट बार्टे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है?
यह जो साझा करता है किस देश के साथ करता है? चीन के साथ करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राज्य के राज्यपाल करता है, राज्य के राज्यपाल करता है। भारत भारत की संसद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था जो कि 1996 में। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? कौन आयोजित करता है? तो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वही कराता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? यह होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन वर्ष डैश डैश में आरंभ किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। तो यह कब प्रारंभ किया गया था बताइए? इसका जो प्रारंभ किया गया था, यह कब प्रारंभ किया गया था? यह 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में इसमें यूज कहता है वान। क्या होता है? वान होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। बताइए, इसका उत्तर दीजिए 82 का। तो इसमें हो जाएगा मॉलवियर, हो जाएगा मॉलवियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के तीनों सैन्य बलों द्वारा गुजरात और राजस्थान में आयोजित किए जा रहे सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है त्रिशूल, 2025 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किस शहर में किया है? किस शहर में किया गया है? यह गाजियाबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा प्रशांत महासागरीय देश जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां राज्य सदस्य बन गया है? तो वह कौन बना है? तो वह जो बना है वो तुवालू बना है, तुवालू। अगला क्वेश्चन है डैश डैश के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधान के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। बताइए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि DC बाधवा बनाम बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित तो संयुक्त अभ्यास का नाम क्या? बताइए क्या नाम है? तो समुद्र शक्ति 2025 में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय उच्च न्यायालय में जो कि क्रिप्टो करेंसी संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बनने का फैसला सुनाया है? तो इसमें हो जाएगा जो मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की सफरान एयरक्राफ्ट इंजन में चूंकि हैदराबाद के अदी बतला में चूंकि अपनी नई सुविधा की उद्देश्य शुरू की है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि CFM इंटरनेशनल LEAT इंजन के लिए जो कि जटिल घूर्णन पुर्जों का निर्माण ये यहीं पर होगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नए मिशन की घोषणा की है? देखिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो इसका उत्तर बताइए 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मिशन आत्मनिर्भर बिहार। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का अयस्क पाया जाता है? बताइए, ये UPGK से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो यह हो जाएगा जो कि बांदा, चंदौली और ललितपुर में, बांदा, चंदौली और ललितपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो डायस्पोर यानी बॉक्साइड का एक अवयव के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? बताइए, 92 का उत्तर दीजिए। तो ये इसमें ललितपुर ही आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ललितपुर। तूती हिंद भारत की आवाज के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है अमीर खुसरो को। उत्तर प्रदेश में जो कि अपभ्रंश या कंपनी चित्रकला शैली का विकास किस राजा के संरक्षण में हुआ था? किस राजा के संरक्षण में हुआ था? यह हुआ था राजा ईश्वरी प्रसाद।
उत्तर प्रदेश की जो कि धाविका पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में किस दौड़ में पदक जीता है, यानी कितने दौड़ में पदक जीते हैं। तो इन्होंने जो पदक जीती है वह 5000 मीटर में, 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कि राजस्व संहिता किस वर्ष पूर्ण रूप लागू हुई थी। पूर्ण यह 2016 में ही लागू किया गया था इसका। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यूपी कोका के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने महीनों तक जमानत नहीं मिल सकता है, बताइए। 97 का बताइए तो 6 महीने तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए कब की गई थी। तो यह की गई थी 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो कि प्रति जोड़ा कुल कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें टोटल जो होती है 51,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है। तो इसमें आ जाएगा जो कि भालू, तेंदुआ और चिकंगरा, क्या हो जाएगा, चिंकारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बाकी इससे पहले 1 से लेकर 4 सेट हो गया है, उस सेट को नहीं लगाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट से सभी सेट आप लोग जाकर लगा लीजिएगा। सभी सेट महत्वपूर्ण देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आगे और सेट है इस बुक में कंप्लीट आप लोग को करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेट देखेंगे।